हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम 9th क्लास मैथ्स का न्यू चैप्टर नंबर 10 जो न्यू सिलेबस में है। ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 12 था, हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला जो प्लेन फिगर्स होती हैं, प्लेन फिगर्स लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम। तो इनमें से जो प्लेन फिगर में जो ट्रायंगल फिगर है, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में यूज करते हैं। और ट्रायंगल में भी, क्योंकि ट्रायंगल भी कई टाइप्स के होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ऑक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। तो उनमें भी हम उन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने में यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला का यूज, जिन ट्रायंगल्स की 3 साइड्स की वैल्यू गिवन होती है और उसकी हाइट गिवन नहीं होती है। जनरली ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए और कई सारे फॉर्मूले हम यूज करते हैं। तो पहले हम उनको रिवाइज करेंगे एक बार, फिर हम समझेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या है और उसका कैसे हम यूज करते हैं किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल्स जो है उसका जनरली जो एरिया हम फाइंड करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला हमारे माइंड में यह आता है कि उसका फॉर्मूला एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट में क्या है, एक ऐसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है हुज बेस एंड हाइट इज गिवन, जिसका बेस और हाइट गिवन है। क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हमें दूसरे जो फॉर्मूलाज हैं एरिया फाइंड करने के वो यूज भी करने पड़े। अल्टीमेटली हमें इस चैप्टर में ट्रायंगल्स के एरियाज फाइंड करने हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं जिसके बारे में ये चैप्टर है कि जब ट्रायंगल में 3 साइड्स गिवन हो और हाइट गिवन नहीं हो, तो उस केस में हम कैसे उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम उसका एरिया फाइंड करते हैं, उसको भी हम समझेंगे आगे। लेकिन पहले हम इसका एक रिकैप कर लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं कि किस किस तरह से हमने ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड कर सकते हैं और किए हैं। तो ए ट्रायंगल हुज बेस एंड हाइट इज गिवन, ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसका बेस और हाइट गिवन होता है ट्रायंगल का। तो वहां पर हम यूज करते हैं एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें एक साइड इसकी ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, और इसकी हाइट एच गिवन है। हाइट होती है जिस रेस्पेक्टिव बेस के लिए आप एरिया फाइंड करते हैं। तो बेस से जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली वर्टिकल हाइट होती है वो उस ट्रायंगल की हाइट होती है। इसका अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 साइड्स का सम। तो यहां पर इसकी साइड्स हैं ए, बी एंड सी। तो पेरीमीटर होगा इस ट्रायंगल का ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ 3 साइड्स, एंड एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कब अप्लाई करते हैं हम ये फॉर्मूला, जब किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट गिवन हो। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका 1 एंगल राइट होता है। राइट मीन्स 90 डिग्री का एक एंगल होता है। तो ये फॉर्मूला हम उस ट्रायंगल में यूज करते हैं। तो एरिया होता है हाफ इंटू ए इंटू बी। ए से मतलब क्या है कि यहां पर जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का ए बेस गिवन है और इसकी हाइट या परपेंडिकुलर इसका बी गिवन है। इस बेस पर परपेंडिकुलर बी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस इसका ए है और परपेंडिकुलर बी है। और पेरीमीटर जैसे कि सभी ट्रायंगल्स का होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल 3 साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर होगा इसका a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर हम क्यों बता रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें आपको पेरीमीटर से उसके एरिया फाइंड करने होंगे, या पेरीमीटर की हेल्प से जैसे हेरोन्स फॉर्मूला में फाइंड करना है उसमें फाइंड करने होंगे। तो इसलिए इसका पेरीमीटर भी हमको अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। जो थर्ड केस है इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं और इसीलिए उसके ऑल 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में
इसीलिए यहां पर किसी साइड को हम बेस, परपेंडिकुलर, हाइट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सभी साइड सेम होती हैं। अगर हम किसी एक साइड को ए कंसीडर कर लेते हैं तो सेकंड साइड भी ए होगी, थर्ड साइड भी ए होगी, इसलिए इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस ए प्लस ए, सम ऑफ 3 साइड। और जब ये क्योंकि लाइक टर्म है, सेम है तीनों साइड्स इसकी, ए प्लस ए, तो 1 2 3, तो ये पेरीमीटर बनता है इसका 3a। अब अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जो भी इसकी साइड रहती है, यहां पर ए है तो ए स्क्वायर लिखा हमने, कोई और साइड होती यहां पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती, 2 होता, 3 होता तो 2 का स्क्वायर लिखते, 3 का स्क्वायर लिखते। अब ये फॉर्मूला कहां से डराइव होता है, ये आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वेट करेंगे कि वहां पर हम इसको समझाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट केस क्या आता है, नेक्स्ट केस आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो साइड के बेसिस पर क्लासिफाई किए जाते हैं ट्रायंगल्स, ऐसे ट्रायंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, स्केलेन ट्रायंगल होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं हाफ इंटू बेस। ये इसका बेस है, हाफ इंटू ए। आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस वो होता है जो कि नॉन इक्वल होता है। जो 2 साइड्स इक्वल हैं उनसे जो अदर साइड है वो उसका बेस होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे फाइंड करेंगे हम इसमें, यहां पर देखो हाइट किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है बेस पर, ये इस पर परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है, यहां से ये इस तरह से राइट ट्रायंगल है, तो इसकी जो इक्वल साइड्स है वो x है, x ये है, और जो नॉन इक्वल साइड है वो उसको हमने ए कंसीडर किया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो इस हाइट के लिए बेस इसका a है। तो अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो हम ये जो एक राइट एंगल फॉर्म होता है, ये राइट एंगल फॉर्म होता है जो आपने चैप्टर ट्रायंगल वाले चैप्टर में इसके बारे में समझा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो उसका परपेंडिकुलर भी होता है बेस पर। तो इस तरह से यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए x का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर h स्क्वायर होगा, और बेस का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से आएगा ये, लेकिन हमें फाइंड करना है हाइट। तो हाइट फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे। h स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस x स्क्वायर माइनस बेस a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a²/4। तो x स्क्वायर माइनस a²/4 बनेगा। h फाइंड करेंगे तो h का जो स्क्वायर है इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो अंडर रूट बन जाएगा। तो इस तरह से इसकी आती है ये हाइट। तो एरिया इसका भी जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बेसिस पर फाइंड करेंगे, लेकिन आइसोसेलेस है तो उसकी हाइट होती है आइसोसेलेस की। अगर आपको हाइट गिवन नहीं है तो आप इस तरह से उसकी साइड से फाइंड कर सकते हैं, x² माइनस a²/4/h। तो इस तरह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। अब इसके बाद जो हेरोन्स फॉर्मूला है उसका यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह से एरिया फाइंड करते हैं, इसको हम समझेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। तो आइए पहले समझते हैं हेरोन्स फॉर्मूला क्या है। हेरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड the area of scalene triangles in which its sides are known and height is unknown। तो हम हेरोन्स फॉर्मूला उस ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं जिसकी 3 साइड्स गिवन होती हैं बट हाइट उसकी गिवन नहीं होती है, जिसकी साइड्स के बारे में हमें मालूम होता है बट उसकी हाइट के बारे में कंफर्म नहीं होता है। तो उस केस में हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, बिकॉज अदर टाइप के ट्रायंगल्स के लिए तो स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं जहां पर बेस और हाइट गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है वहां पर हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर यूज करते हैं, जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका भी हमने अभी डिस्कस किया है कि किस तरह से हम उसका एरिया फाइंड करते हैं।
लेकिन जहां पर हमें हाइट गिवन नहीं होती है तो उस केस में हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं और उसकी 3 साइड्स गिवन होती हैं। तो वैसे हम हेरोन्स फॉर्मूला हर प्रकार के ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो फॉर्मूला होता है ये उन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने में यूज करते हैं जहां पर 3 साइड्स गिवन होती हैं और हाइट गिवन नहीं होती है। तो यहां पर हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी इन विच BC इक्वल्स टू A। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें इसकी BC साइड A है, CA साइड B है एंड AB साइड C है। तो यहां पर ये द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन उसमें बताया कॉन्सेप्ट में, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C, सम ऑफ 3 साइड्स A प्लस B प्लस C। तो यहां पर हम हेरोन्स फॉर्मूला में फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो उसको हम S से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, अगर हम पेरीमीटर का हाफ फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं हम, पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C और उसका करते हैं हाफ। तो इससे आता है सेमी पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल या सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, उसके 3 साइड्स के सम का हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब जो हेरोन्स फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या है जिससे हम एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया इक्वल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है एस जो सेमी पेरीमीटर है, फिर सेमी पेरीमीटर में से उसकी फर्स्ट साइड को माइनस करते हैं, इनटू सेमी पेरीमीटर में से उसके सेकंड साइड को माइनस करते हैं, इनटू सेमी पेरीमीटर में से उसकी थर्ड साइड को माइनस करते हैं और फिर उन सब का अंडर रूट फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हेरोन्स फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम स्केलेन ट्रायंगल का या ऐसे ट्रायंगल का सम फाइंड करते हैं जिसकी 3 साइड्स गिवन होती हैं। वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो जिसकी 3 साइड्स गिवन है तो उसका एरिया हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके फाइंड करते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का अंडर रूट। S क्या है, सेमी पेरीमीटर है, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर का हाफ जिसका एरिया फाइंड करना है। S माइनस A, S में से हम उसकी कोई सी एक साइड को A कंसिडर करके उसको माइनस करते हैं, ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो मैं समझता हूं कि हेरोन्स फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे और जिसकी हेल्प से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया है। एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं जिसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट साइड ए, लेट साइड ए, फर्स्ट वाली साइड कोई सी भी इसकी, ऐसा नहीं कि ये ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी, या हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जैसे ए हमने कंसीडर किया 12 सेंटीमीटर, बी कंसीडर किया 16 सेंटीमीटर एंड सी कंसीडर किया 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम इसका एस फाइंड करेंगे। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। जो एस होता है इसका सेमी पेरीमीटर होता है। तो एस इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, ये होगा 12, ए की वैल्यू हमने यहां पर 12 कंसिडर की है, बी 16 एंड सी 20 अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ 3 साइड्स को 2 से डिवाइड करोगे, ट्रायंगल के पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका सेमी पेरीमीटर आएगा। अब यहां पर 12, 16 और 20 को प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 0 8, फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 48 अपॉन 2। तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आती है सेमी पेरीमीटर की एस की। अब हमें क्या क्या चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसको, इसके अंदर माइनस ना करके बाहर कर लेते हैं एस माइनस ए। एस माइनस ए, एस कितना आया था हमारा 24, तो 24
माइनस ए की वैल्यू कितनी है 12, 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। एस माइनस बी इक्वल्स टू 24 एस की वैल्यू है, माइनस बी कंसिडर किया हमने 16 को, इक्वल्स टू 24 माइनस 16 8 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस सी, एस 24 है और सी थर्ड साइड इसकी 20 सेंटीमीटर है, सो इक्वल्स टू ये होगा 24 माइनस 24 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे इसका एरिया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरॉन्स फॉर्मूला है, रिवाइज करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां पर इन सब की वैल्यू प्लेस करेंगे। एस कितना है, एस की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, 24 इंटू यहां पर मल्टीप्लाई है, सब में इनमें ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो जहां पर बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई साइन होता है। 24 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। इसका फाइंड करेंगे हम सबका अंडर रूट। तो देखो एक तरीका ये होता है, एक मेथड ये होता है कि या तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करें फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें जो हम 8th क्लास में सीख कर आए हैं, या फिर ये होता है कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप अब इन सबको फैक्टराइज कर लीजिए, इन सबको फैक्टराइज कर लीजिए। जैसे 24 है तो 24 को क्या लिखोगे आप, जो 24 है 24 होता है 2 इंटू 3 इंटू 2 3 या 6 और 6 4 जा 24। अब मैं 4 क्यों लिख रहा हूं, 4 को 2 टाइम्स क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 4 अपने आप में स्क्वायर रूट है। या फिर चलिए हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इसी तरह से फिर हम लिखते हैं 12 को, तो 2 इंटू 2 4 और 4 3 जा 12। हमने 12 को कर दिया फैक्टराइज, 24 को फैक्टराइज कर दिया, 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर 4 को करेंगे, 4 को 2 इंटू 2। अब आप जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप उसको प्राइम फैक्टर में ना करके, आपको मालूम है कि 4 का अंडर रूट 2 होता है तो इसको फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस से मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए पूरा। अब देखो यहां पर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, जब एक नंबर को दूसरे से सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो स्क्वायर आता है। तो इसलिए 2 और 2 का स्क्वायर रूट होगा 2, इन दोनों का 2 आएगा। इसी तरह से इस, चलिए पहले 2 को देखते हैं, इस 2 का और इस 2 का भी कितना आएगा, एक 1 ले लेंगे इसमें से, 1 2, यानी इन दोनों में से 1 लिया हमने, इन दोनों में से भी 1, फिर 1 और 1 2, फिर इसमें से भी हमने 2 ले लिया एक, फिर 1 1, यहां से भी हमने एक 2 ले लिया, और 1 और 2 यहां से भी हमने 2 ले लिया। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से हमने 5 2 ले लिए, क्योंकि 10 2 का मीन्स क्या है, 10 2 का मीन्स है कि 2 1 2, 2 2 का 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट, इन 2 का 1 हो जाएगा, इन 2 का 1 हो जाएगा, और इन 2 का 1 हो जाएगा, और इन दोनों 2 का भी 1 स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2 में से, यानी कि 2 में से हम 1 ले रहे हैं, इन दोनों में से 1 ले रहे हैं, तो वो उसका स्क्वायर रूट होगा सेम नंबर। फिर 3 बच जाता है, 3 एक 3 ये है और एक 3 ये है, तो इन दोनों में से भी हम एक 3 लेंगे, क्योंकि 3 3 या कितना होगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो इसलिए हम उसका 1 वैल्यू ले लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे इन सबको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है, 2 2 जा 4, ये स्क्वायर रूट है। यहां पर अब स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाना, अब हमें अंडर रूट का नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इनमें से 1, दोनों में से 1 नंबर ले लिया है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 32 3 जा कितना होगा, 32 3 जा ये होगा आपका 32 3 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 3 जा, 32 को 3 से करोगे आप तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इस तरह से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा।
तो इस तरह से हम यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला का। कैसे करते हैं? पहले हम उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर क्या गिवन है? अगर साइड गिवन है आपको, फिर पेरीमीटर से फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर। फिर सेमी पेरीमीटर जब आ जाता है तो उसमें से हम 3 साइड्स को माइनस करके पहले लिख लेते हैं, और फिर फॉर्मूला जो होता है हेरोन्स फॉर्मूला, उसमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इस हेरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करना है किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जिसकी हाइट गिवन नहीं है और 3 साइड्स गिवन है। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में।